वेलकम टू नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अभी अकाउंटिंग प्रोसेस मैनुअल एंड कंप्यूटराइज। तो हमने पिछले चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग का किस किस क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे कैसे इवॉल्व हुई है अकाउंटिंग। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी manual accounting and computerized accounting because nowadays we don't know anything about manual accounting, right? We only know computerized accounting, but manual accounting was a thing back in the past and we will study a little bit about it and computerized accounting को हम देखेंगे। So let's get started without any further ado. So introduction, देखो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली ये बताने वाले हैं कि हमारे जो हिस्टोरिकली अकाउंटिंग होती थी जब बिगिनिंग फेजेस से, तो ऑब्वियसली इट वाज डन मैनुअली बिकॉज तब हमारे पास कंप्यूटर्स वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, राइट? तो एंड देन जैसे जैसे कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए एंड टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो अभी अगर हम देखें तो इवन स्मॉल बिजनेसेस लाइक जिनकी 10 लाख की भी अगर टर्नओवर होती होगी साल की, तो वो लोग भी अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं देन दे आर डूइंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। देयर इज नो सच थिंग एज मैनुअल अकाउंटिंग नाउ, ठीक है? So this is the introduction. तो before getting into manual accounting and computerized accounting system, हम थोड़ा अकाउंटिंग का प्रोसेस समझते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो आता है ना, वो आता है आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। आपके पास क्या होता है, एक अकाउंटेंट अगर है तो उसके पास लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है? बिजनेस में जो भी डेली चीजें हो रही हैं उसकी ट्रांजैक्शन की लिस्ट होगी ना। उसका काम क्या है कि उसने आइडेंटिफाई करना है एंड एनालाइज करना है ट्रांजैक्शंस को कि इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है दैट इज रेलेवेंट फॉर मी, मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड क्या करना है, ठीक है? तो वो देखेगा उसके लिए रेलेवेंट क्या है एंड उस जो भी रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस होगी उस चीज को वो नेक्स्ट स्टेप में जाके रिकॉर्ड करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है? नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन अ जर्नल। जब मुझे पता लगे कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड होनी है एंड वी नो दैट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कौन सी होती है, दैट आर मोनेटरी इन नेचर, राइट? बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस नॉन मोनेटरी चीजों को हम भाव नहीं देते हैं अकाउंटिंग में, वी ओनली आर कंसिडर्ड विद पैसा या फाइनेंशियल टर्म्स में जो चीज होती है हम सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करते हैं, ओके? सो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल, तो जर्नल हम कैसे पास करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम वी यूज। एंड जर्नल में एक चीज इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल, राइट? जितनी अमाउंट से डेबिट हो रहा है इतनी अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए। आफ्टर वी हैव रिकॉर्डेड आवर जर्नल एंट्री, नेक्स्ट हम क्या करते हैं जर्नल एंट्री में, जैसे मान लो मेरी जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू सेल्स फॉर लेट्स से 1000। तो ये मेरा जर्नल हो गया एंड नेक्स्ट लेजर का पार्ट क्या होगा कि मैं कैश अकाउंट में डेबिट कर दूं एंड सेल्स को क्रेडिट कर दूं। जो सिमिलर जो मैंने जर्नल में लिखा है उसी को मैं लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दूंगी, दैट इज द पोस्टिंग प्रोसेस। एंड लेजर क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स, मींस ये सारे अकाउंट्स मेरे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उन सबके कलेक्शनों को हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, ठीक है? Next, after we have completed the recording of journal and ledger, ठीक है? चाहे वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हो, योर टाइम पीरियड इज टोटली अप टू यू। आप हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड को आप एक दिन मानो या आप एक मंथ मानो या आप एक वीक मानो या 1 ईयर मानो, इट्स अप टू यू। जो भी आप अकाउंटिंग पीरियड मानना चाहते हो मान के आप उस पर्टिकुलर पीरियड की जर्नल रिकॉर्ड करोगे, आप उसकी लेजर रिकॉर्ड करोगे एंड देन हम उन सारे लेजर बैलेंसेस को समराइज करते हैं एंड दैट समराइज थिंग इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमारे सारे बैलेंसेस हमें दिख जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, राइट? जब हमारा ट्रायल बैलेंस एक टेम्परेरी प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, वी पोस्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट्स करने वाली होती है, लाइक पेबल की, प्रीपेड की, राइट? इस तरह की एडजस्टमेंट जो हम करते हैं, क्लोजिंग एडजस्टमेंट्स, वो सारी क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री हम डालते हैं। एंड एडजस्टमेंट एंट्री हमारी मेनली किस चीज में आती है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी में, ठीक है? इन्हीं 4 चीजों में डील करती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट करने के बाद हम बनाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो कि हमारा फाइनल ट्रायल बैलेंस होता है जिसको हम यूज करने वाले हैं फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे हमें मालूम है कौन से होते हैं, वी हैव इनकम स्टेटमेंट, वी हैव बैलेंस शीट, वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट? ये हमारे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। तो आफ्टर वी आर डन विद प्रिपेयरिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हम क्या करते हैं, हम आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं एंड दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ आवर बिजनेस। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तो पोस्ट क्लियरिंग एंट्रीज। जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली उसके बाद एक होता है पोस्ट क्लियरिंग एंट्रीज, जिसमें मैं क्या करती हूँ,
जो भी मेरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करे हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, राइट, तो वो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के अकाउंट में खत्म कर देती हूँ, उनका बैलेंस जीरो कर देती हूँ एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद। एंड जो भी मेरा नेट बैलेंस होता है वो मेरा या तो प्रॉफिट होगा या मेरा लॉस होगा, वो क्या हो जाएगा, ओनर की इक्विटी या कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, जब भी हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस क्या हो जाए, नील हो जाए, राइट, वी ऑल नो दैट। देन वी हैव, जब हमने क्लोजिंग एंट्री कर ली, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बैलेंस खत्म हो गया, तो हमारे बैलेंसेस अगर आप देखोगे बचे होंगे तो वो सिर्फ यही तीन चीजें होंगी, एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल। तो ये जो तीनों बैलेंसेस बचे होंगे इन्हीं की हम क्या करेंगे, इनको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देंगे एज ओपनिंग बैलेंस, तो ये हमारा पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। एंड दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग दैट स्टार्टेड विद आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा हमने, लेजर में पोस्ट करा, ट्रायल बैलेंस बनाया, एडजस्टमेंट एंट्री करी, देन वी प्रिपेयर्ड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड फाइनली हमने क्या करा, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना के उसको खत्म कर दिया। ओके, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक पे, दैट वाज मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में समझते हैं। सो दे हैव गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट मैनुअल अकाउंटिंग इज अ अकाउंटिंग दैट इज मेंटेन्ड बाय हैंड, like we did not get that from the name. Okay, so manual accounting हो गई। तो आगे आ जाता है कि प्राइमरीली मैनुअल अकाउंटिंग अगर देखा जाए आज के टाइम में अगर कोई यूज करता होगा तो स्मॉल बिजनेस ही यूज करते होंगे, क्योंकि लार्ज बिजनेस की ट्रांजेक्शन को इट इज नॉट पॉसिबल टू मैनुअली अकाउंट फॉर देम, राइट। एंड मेन फीचर जो मैनुअल अकाउंटिंग में क्या है कि एक्यूरेसी डिपेंड करेगी पर्सन मैनेज कर रहा है उसके ऊपर। अगर तो पर्सन बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है कि वो ही इज प्रोन टू डिटेल, ही टेक्स केयर ऑफ ऑल द एरर्स, तो हो सकता है आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो। अगर आपका बंदा थोड़ा ढीला सा है तो फिर आपकी एक्यूरेसी भी उस अकॉर्डिंग हो जाती है मैनुअल अकाउंटिंग में। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस होते हैं मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव है हमारी, कुछ सिस्टम हमें नहीं खरीदना पड़ता, ना हमें कोई कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा, ना हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, ना हमें स्पेशल टीम को हायर करना पड़ेगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। एंड इट इज इजी टू यूज बिकॉज आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड इट मैनुअली ऑन योर बुक्स, है ना, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट देयर। नेक्स्ट आता है कि इंस्टेंट एक्सेस हो जाता है आपका रिकॉर्ड्स के पास, तो दिस इज अनदर एडवांटेज। एंड लास्ट की अगर आप टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं कर रहे हो तो आप उसके ऊपर डिपेंड भी नहीं होंगे। फिर आ जाता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ अ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि यही डिसएडवांटेजेस हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आया एंड आज अकाउंटिंग इज व्हाट इट इज टुडे, बिकॉज ये सारे एरर्स को हम ओवरकम करना चाहते थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत ज्यादा है मैनुअल अकाउंटिंग में। ठीक है, अगर आपने एक भी एंट्री गलत कर दी तो यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल दी रिकॉर्ड्स एंड आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ कहाँ पे गलती होगी। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा टाइम लगता है। एंड रिपोर्ट्स जनरेट करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज आपने अगर आप एक महीने में भी देखो, अगर 1000 ट्रांजेक्शन भी हो रही है मिनिमम, ठीक है, तो उन सबके अकाउंट्स का टोटल करो, फिर ट्रायल बैलेंस मैनुअली बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस अपना P&L एंड एवरीथिंग, तो रिपोर्ट जनरेशन काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है मैनुअल अकाउंटिंग में। एंड इट इज ओनली सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, अगर लार्ज बिजनेसेस की बात करें तो आप वहां पे कर नहीं सकते हो ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे बताया था रिकॉर्ड्स आर ससेप्टेबल टू पेरिल सच एज फायर एंड वाटर। ठीक है, कि अगर फायर डिजास्टर हो गया, वाटर डिजास्टर हो गया, तो रिकॉर्ड्स हमारे जो है वो खत्म हो सकते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, राइट। एंड डिजास्टर से रिकवरी का प्लान इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप कितनी ही मैनुअल कॉपीज बना के रख लोगे, राइट, तो इट गेट्स डिफिकल्ट एंड इट गेट्स कॉस्टली। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि टाइम काफी ज्यादा लगता है एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर इन्वायरमेंट जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, बिकॉज मैनुअली रिकॉर्ड करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो दीज वर ऑल द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको ओवरकम करने के लिए हमने कंप्यूटर्स की हेल्प ली एंड वी गॉट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है कि जो हम एक कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू अकाउंटिंग करते हैं वो हमारी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होती है। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज डिड इट कि इसने एलिमिनेट कर दिया आपकी नीड को ऑफ हैविंग लार्ज स्टोर रूम्स, बिकॉज जब आप मैनुअली लेजर एंड रिकॉर्ड्स बना रहे हो तो फिर आपको उनको स्टोर करने के लिए भी बड़ी बड़ी जगह चाहिए। ठीक है, तो वो नीड एलिमिनेट होगी। अनदर एडवांटेज हमें क्या मिला, दैट
हमें सेपरेटली कुछ रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता अब, ठीक है। इफ यू हैव डन अकाउंटिंग देन यू नो कि आपको सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती है, देन दे विल ऑटोमेटिकली पोस्ट इट इन द पर्टिकुलर लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस भी वो आपके लिए प्रिपेयर करके रख देगा। आप जब मर्जी चाहो जिस मर्जी पीरियड का आप रिपोर्ट निकाल सकते हो, ट्रायल बैलेंस, P&L, एंड इट विल टेक ओनली अ मिनट और 2 डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आपको ज्यादा अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह भी आप रिकॉर्ड करोगे एंड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट इज की इट गोज बियॉन्ड डेटा एंट्री। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक नहीं लिमिटेड, हमें ये पेरोल प्रिपरेशन में हेल्प करता है। हमारे एम्प्लॉयज का डेटा ये रिकॉर्ड करके रखता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस दिन आया, उसकी कितनी सैलरी बनती है, एंड पेरोल में हेल्प करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करता है, बिकॉज जो हमारे आजकल ERP सिस्टम्स होते हैं उसमें सारा कुछ होता है। उसमें प्रोडक्शन मॉड्यूल होता है जो कि इन्वेंट्री से डील करता है, HR मॉड्यूल होता है जो कि पेरोल से डील करता है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटिंग या डेटा एंट्री से नहीं, ये हमारे अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में भी हमारी काफी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मैनुअल अकाउंटिंग वर्सेस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फीचर्स में क्या है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या है, आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक मैनुअली कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, राइट, बिकॉज वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है। एंड प्रोग्राम इंश्योर करेगा कि आपके बैलेंसेस जो है वो फर्दर जनरल लेजर में पोस्ट हो जाए, आपको सिर्फ एक एंट्री फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनपुट करना है। लेकिन मैनुअल सिस्टम में क्या होता है कि यू हैव टू मेक मेटिकुलस मैनुअल एंट्रीज, मीन्स आपको जर्नल डालना पड़ेगा, देन आपको मैनुअली ही लेजर बनाना पड़ेगा, फिर आपको लेजर के आपको बैलेंसेस देखने पड़ेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो वो काफी ज्यादा आपको फिजिकल एंट्रीज आपको करनी पड़ती है फिजिकल बुक्स में, मैनुअल अगर आप अकाउंटिंग करते हो। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस अगर हम देखें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में क्या है कि इट स्ट्रीमलाइंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बिकॉज आपने इसको इंफॉर्मेशन आपने क्या करा, आप जस्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, राइट। उसके बाद इसका अपने खुद का काम है, इसने उसको प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, आपको अलग अलग रिपोर्ट्स बना के दे देनी है, एंड टाइम स्पेंड आपका काफी कम हो जाता है एरर को ढूंढने में। बिकॉज अगर आपने मान लो आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी है एंड आपकी मिसमैच हो रहा है, तो ये आपको आगे ही नहीं जाने देगा, ये आपको एंट्री को सेव ही नहीं करने देगा, ठीक है, जब तक आप एरर रिमूव नहीं करोगे। तो इस तरह से हमारा एरर लुकिंग टाइम भी काफी ज्यादा ये सेव कर देता है। नेक्स्ट आता है मैनुअल क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत ज्यादा, बिकॉज हमें एरर्स ढूंढने पड़ते हैं एंड कैलकुलेशन एंड डेटा एंट्री में हमारा काफी टाइम जाता है। नेक्स्ट वे मिसकंसेप्शंस। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हम अगर देखें तो ऑफ कोर्स इट रिमूव्स द चांसेस ऑफ ऑल द एरर्स, बट ये फ्लॉलेस सोल्यूशन नहीं है, एरर्स इसमें भी हो सकते हैं, बिकॉज जहां पे भी मैनुअल इंटरवेंशन है एरर होने का चांस हमेशा वहां पे रहेगा, राइट। तो फ्लॉलेस सोल्यूशन नहीं है, डाटा एंट्री में एरर्स हो सकते हैं, आप हो सकता है एडजस्टिंग एंट्रीज गलत डाल दो, एंड मैनुअल जो है मैनुअल प्रोन टू एरर्स तो रहता ही है, ठीक है। अगर आपको ये भी लगता है कि मैनुअल अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपका कॉस्ट बच रही है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसमें आपके एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बिकॉज यू हैव टू डू हैंड रिटन कैलकुलेशन एंड एंट्री। तो दिस वाज द डिफरेंस इन manual accounting and computerized accounting. So next topic that we have is the difference between manual and computerized accounting system. तो हमारे कुछ बेसिस है जिसके ऊपर हम देखेंगे कि मैनुअल और कंप्यूटराइज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला बेसिस आ जाता है स्पीड का। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि कंप्यूटराइज सिस्टम में आपका प्रोसेस फास्ट होंगे एंड मैनुअल सिस्टम इज क्वाइट स्लो, राइट। कॉस्ट में भी आपको वी नो कि मैनुअल सिस्टम सस्ता पड़ता है, बिकॉज आपको स्टेशनरी एंड एक पर्सन चाहिए एंट्रीज डालने के लिए, लेकिन कंप्यूटराइज में आपकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड वो काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो कंप्यूटर सिस्टम इज कॉस्टली। नेक्स्ट इज बैकअप हमारे पास वी डू नॉट हैव एफिशिएंट बैकअप सिस्टम इन मैनुअल अकाउंटिंग, बिकॉज आप फिजिकल कॉपीज पे ही रिलाई कर सकते हो एंड वो भी आप 1 से 2 बना सकते हो, बट फायर एंड वाटर जैसे डिजास्टर से उसको आप नहीं बचा सकते हो, तो देयर इज नो एफिशिएंट बैकअप सिस्टम। बट कंप्यूटराइज सिस्टम हमें काफी अच्छे बैकअप ऑप्शन देता है, आप जितनी मर्जी उसको हार्ड ड्राइव्स में या आप सर्वर्स में जितने मर्जी में आप रख सकते हो, सो इट प्रोवाइड्स इजी ऑप्शन ऑफ बैकअप, ठीक है। एक्यूरेसी हमारी ऑब्वियसली there is more in computerized accounting system than manual accounting, but one thing to be noted here is कि accuracy computerized में ज्यादा हम कह रहे हैं, but इसका मतलब ये नहीं कि एरर हमारे रिमूव ही हो जाएंगे, बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व यहाँ पे भी है, तो एरर होते हैं बट कम होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज इट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। दैट वाज अबाउट मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम।